भाई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक में सीएनजी नहीं ले सकती और भाई ने थार में सीएनजी लगवा दी। मैं अभी तक इसको 1 साल के अंदर 4 बार तो लद्दाख लेके जा चुका हूँ, 2 बार स्पीति जा चुका हूँ। जीरो दिखेगा दबा दो पंजा पूरा रेस का। ओ भाई क्या बताओ मुझे। भाई सीएनजी था। एक्चुअली आप देखोगे ना जो डीजल कार्स होती है उसमें यहाँ पे डलता है एडब्लू। हाँ जी, सर ने हाँ जी। पेट्रोल कार में ना यहाँ पे डलवा दी भाई सीएनजी। टाटा 407 पूरी सब्जी की भरी हुई थी भाई, हुक My मार God। के मैंने निकाली। तो सोनू को ये पेट्रोल में कितनी माइलेज दे रहा था और सीएनजी में ये कितनी माइलेज निकाल के दे रहा तो एक आके कहता है कि जब बस की नहीं थी थार तो क्यों ले ली थार। है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा भाई थार आती है पेट्रोल में, डीजल में, 4x4, 4x2, रियल व्हील ड्राइव और ना जाने क्या क्या, पर आपने नहीं सुना होगा भाई थार इन सीएनजी। और ना मैक्सिमम जो ओनर्स रहते हैं ना थार की, उनके ना एक दिक्कत आती है कि भाई थार माइलेज नहीं देती, माइलेज नहीं देती। तो आज का जो ओनर है ना वो भाई बड़ा स्पेशल है, उसने ना इस प्रॉब्लम को जड़ से हटा दिया, इसमें लगवा दिया सीएनजी। तो हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों जो लोग थार लेने की सोच रहे हैं पर माइलेज उनके लिए एक इशू है, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी जरूरी और बड़ी स्पेशल होने वाली है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो यार इस मुहिम के साथ कि आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते इस कार के ओनर को। हेलो सोनू जी, वेलकम टू आयरन के ऑटोज। तो जैसे कि हमारे सारे प्यारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम अपने हर एक ओनर को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। तो सर ये एक छोटा सा गिफ्ट आपको आयरन के ऑटोज की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक तो यार ये जो आपने कमाल कर दिया है ना, मतलब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है थार के साथ के माइलेज इशू वगैरह, उसको आपने जो जड़ से हटा दिया, उस पर हम आएंगे। उससे पहले ना सोनू जी एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। जी सर, मेरा नाम है सोनू नागर और बिलोंग करता हूँ ग्रेटर नोएडा से। तो यहाँ दिल्ली में ही अपना बिजनेस है, यहीं पे हम रहते हैं। तो ये जो मेरी गाड़ी थी इसमें सीएनजी लगाने का जो मेन मोटिव था, मैं घूमता बहुत ज्यादा हूँ। ओके। मैं मतलब साल में ये मतलब मेरी जो गाड़ी है अभी भी करंट में मेरी तीसरी गाड़ी है, और तीसरी गाड़ी होने के बाद ये 50,000 किलोमीटर चली है। और मेरा ये तो फिर भी इस बार कम चली है कि मैं बिजी रहा, नहीं तो मैं एक साल में 80 से 90,000 किलोमीटर गाड़ी रन करता हूँ। ओके। तो एक तो ये रीजन रहा, और पेट्रोल में लेने का क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पहले भी देखी थी, 1-2 जगह रील और देखी थी, और बाकी हेटर्स भी मिलते हैं, कुछ लवर्स भी मिलते हैं, तो ये सब चीज तो होती है, भाई की फैन फॉलोइंग है ना। तो कुछ का कहना होता है कि जब बस की नहीं थी थार पेट्रोल में क्यों ले ली, तो सबकी अपनी अपनी राय होती सबके है। अपनी होती है। तो ठीक है। हम ना उस चीज शुरू करते हैं जो आपने ली थी ये। जी तो जब आप खरीदने गए तो एक बजट होगा आपका भी, जी 20-1 लाख जो भी जिस बजट में आते हैं। एक्चुअल में यहाँ बजट का कोई सीन नहीं था। बजट का कोई सीन नहीं था। चलो जब आप गए लेने, जी। तो था जब आपने ली तो कुछ और कंपटीशन कंपैरिजन किसी और से था या सोच रखी थी थार? नहीं, ये सोचा हुआ कुछ भी नहीं था। ये एक दिन पहले मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था, और बस वहाँ कुछ ऐसा कोई बात हुई कि जो नहीं होनी चाहिए, जो दिल पे लग गई। हाँ उसने कुछ ऐसा शब्द यूज कर दिया, और मैं बैठा हुआ था, इस पे लिखा भी हुआ ब्रदर गिफ्ट। यस। वो मेरी बैकबोन है एवरीवेयर, मेरे हर बिजनेस, मतलब वो उनका कभी मेरे से कोई सवाल नहीं, बस मैंने उनको फोन घुमाया था कि भाई मुझे थार चाहिए। भाई अब और नहीं है। हाँ, मैं कि मेरे को, तो मैं कभी इसका लवर नहीं था कि मेरे को ओके। थार चाहिए। मैं ऑलरेडी सेडान, आज तक मैं जो भी ड्राइव किया है सेडान ड्राइव किया है। तो सोनू भाई थार का ये कौन सा वेरिएंट है? ये भाई पेट्रोल में है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, टॉप एंड है? टॉप एंड एंड है बिल्कुल। हार्ड रूफ के साथ हाँ आता जी, है? हार्ड टॉप है इसमें। तो कभी रिमूव किए है उसको? अभी रिमूव करने का मैं प्लान लगा रहा था, लेकिन दिल्ली में रिमूव नहीं कर सकते। सही बात है। अब हिमाचल में मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ होटल है, तो वहाँ के लिए मैं प्लान कर रहा था, लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत है कि वहाँ बारिश का कोई पता नहीं है कब आ कि जाए। कब बारिश हो जाए, तो इस चक्कर में खोला नहीं। लेकिन हाँ, सनरूफ लगवाने का इसमें पूरा प्लान है। अभी लगेगी इसमें? हाँ, मतलब 10-20 दिन या महीने 2 महीने में मैं कभी भी लगवा लूंगा। और वो वाली सनरूफ नहीं लगानी है, उसके लिए मैंने बोला हुआ है पैनारोमिक, जो पूरा खुलेगी। ओके, इलेक्ट्रिक वाली? हाँ, इलेक्ट्रिक वाली। नॉर्मल वाली तो एक जो खुलती है थोड़ी सी आगे से, तो वो सब लगवा लेते तो हैं। यार सोनू ने ना इतना जो मस्त मास्टरपीस है, कितना किलोमीटर अभी तक चला लिया सर? ये चल गई 50,000 और किलोमीटर। कितने टाइम में? ये सर अभी इसको 1 साल होने हुआ एक साल में 50,000? हाँ जी। वाओ, इतनी ज्यादा रनिंग है आपकी। सर मैं बता तो रहा हूँ, ये तो बहुत इस बार मतलब कम यूज कर पाया हूँ, तो इतना है, नहीं तो रनिंग 80,000 किलो की मेरी साल की हो जाती और ये आपकी सेकेंडरी है, प्राइमरी कार है? ये मेरी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में, मतलब ये समझ लो जब मन आया तो उठा ली, नहीं तो दूसरी। और इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले होंडा अकॉर्ड थी भाई। अकॉर्ड थी? हाँ, वो भी ऑटोमेटिक थी। वो भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है। हाँ। और ना यार हर एक का ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या डाउट है, और ये मिथ भी है
भाई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक में सीएनजी नहीं ले सकती और भाई ने थार में सीएनजी लगवा दी। भाई उसका ना जो ऑटोमेटिक में सीएनजी का कॉन्सेप्ट ही है, जो लोगों की थॉट्स है उसमें हाँ है कि ऑटोमेटिक में सीएनजी सक्सेस नहीं होती। उसका एक रीजन ही होता है, सबके ड्राइविंग का पॉइंट है। सही बात। अब उस ड्राइविंग में पॉइंट का क्या है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी लगा के खींच रहे हो, बेहिसाब तरीके से चला रहे, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपको सेंस है चलाने का, तो मुझे नहीं लगता कोई खराब होने वाला है। क्योंकि मैंने अपनी होंडा अकॉर्ड खुद से चला के 5,75,000 किलोमीटर सीएनजी पे चला के आज तक इंजन के अंदर एक की नहीं लगने दी। 5,75,000 इतने किलोमीटर मैंने होंडा अकॉर्ड ऑटोमेटिक चलाई, पर उस पे 60,000 पे मैंने सीएनजी लगवा दी थी। अच्छा, आपने अकॉर्ड भी चलाई, ये भी चला ली। हाँ। तो ना बात करते हैं माइलेज, क्योंकि भाई सीएनजी कोई क्यों लगाएगा माइलेज। तो यार जो उसके पहले जो अभी ओनर वगैरह है पेट्रोल को लेके बहुत परेशान है, कोई कह रहे हैं 7-8 की, कोई कह रहे हैं भाई मैक्सिमम 10 की, इसके ऊपर जाती नहीं है। तो सोनू को ये पेट्रोल में कितनी माइलेज दे रहा था और सीएनजी में कितनी माइलेज निकाल के दे रहा है? मैंने एक्चुअल में क्या है कि इस चीज पे कभी घनी बारीकी से गौर नहीं किया। ठीक है। उसका रीजन ये रहा, मेरे पास होंडा सिविक थी तो भी उसका भी 7-8 का ही माइलेज होता है। बिल्कुल। होंडा अकॉर्ड थी, उसका भी पेट्रोल पे 7-8 का ही माइलेज होता है, और ये है इसका भी वही 7-8 वही 7-8। तो मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैं 20 के माइलेज की गाड़ी चला रहा हूँ तो फट से 8 के माइलेज पे आ गिरा। मतलब मैं उसी कॉस्ट में चल ही रहा था। लग्जरी टाइप से। लेकिन जो फील होता है मुझे उन कंपेयर टू दिस वन कार, कि मैं इसको भगा नहीं सकता। मैं इसको 80 से ऊपर चलाते में डर लगता है एक्चुअल में। मैं अपनी अकॉर्ड को 150 तक पार जाता था। जिस रास्ते को इसको पार करने में मुझे 8 घंटा लगता है, उससे मैं 5.5-6 घंटे में पहुंचता। बहुत फर्क है। और सेफ्टी के मामले में डर लगता है कि ये साला इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, वैसे एक आइडिया होगा, जैसे कि 8 किलो का सिलेंडर मैंने देखा इसमें लगा हुआ है, तो फुल जैसे आपने करवा लिया 8 किलो सीएनजी, तो कितनी चल जाती होगी एक आइडिया? सर ये डिपेंड करता है, सिटी है, हाईवे है, ये क्या है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी है, अब अगर तुम एकदम हाईवे पे बस लगा दिया टॉप गियर, 80 पे 90 पे क्रूज मोड ऑन कर दिया, ठीक है, तो 100-200 किलोमीटर जाएगी। 200 किलोमीटर की मतलब 200 किलोमीटर चल रही है एक बार सीएनजी फुल करने पे, नॉन स्टॉप। मतलब आपने थोड़ा सा उसमें फिर कोई सिटी मिक्स हो गया तो 150 चलती है। ओके। और अगर दिल्ली जैसे शहर में हो तो 80 से 100 किलोमीटर चलेगी। तो भाई सोनू जी कहना चाह रहे हैं थार सीएनजी ऑटोमेटिक इनको माइलेज दे रही है भाई 25 की, अगर 200 किलोमीटर हाँ, चल रही है तो। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जो इसके अंदर किट लगी हुई है, अब इसमें भी एक थोड़ा सा जो होती है भ्रमित हो जाते। जो नॉर्मल गाड़ियों में किट आती है, इसके अंदर वो वाली किट नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी लग रखी है? सर ये डायरेक्ट इंजेक्शन किट आती है, जो कि डिजाइन्ड फॉर स्पेशल थार है। और ये इटालियन है, शायद आई थिंक, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप सिक्वेंशियल कह रहे हो डायरेक्ट इंजेक्टर, तो पोलैंड से आती है वैसे इंडिया हाँ, में। तो बस वो पोलैंड वाली है। तो ये ही इसमें किट लगी हुई है, 1 लाख के आसपास में आपकी किट लगती है। तो यार एक बार ना इनको दिखा देते हैं एक बार हुड हाँ, हटा के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये ना सबसे बड़ी बात है भाई, ऑटोमेटिक में आपको सीएनजी के मजे दे रही है। बिल्कुल भाई, इस चीज में कोई शक नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है ना भाई, इस कार का जो फैन फॉलोइंग है, देखने का एक अलग ही सिस्टम है। कई बार तो ऐसा हो गया है कि एक कार से तू मैं हो गई। एक दिन मैं सीएनजी पंप पे इसको लगाया जी, तो एक आके कहता है कि जब बस की नहीं थी थार तो क्यों ले ली थार। मन के भाई देखो हम तो बड़े गरीब आदमी हैं, तेरे को दिक्कत लग रही है भाई, दे 20 लाख ले जा अभी थार। भाई मतलब भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं भाई मेरे पैसे मैं जो चाहे करूं। अब होता है भाई, सबकी अपनी अपनी थॉट। देखो हम तो किसी को ना ईगो हर्ट करना चाहते ना कुछ, भाई हमें चलानी है। सही बात है। अब हमें अपना देखना। अब हम टॉर के चक्कर में हम इसको कॉस्ट क्यों बढ़ाएं अपनी? 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फ्यूल पीती, अब ये 50,000 चल गई। अगर आप 7 रुपए किलोमीटर भी लगाते तो 3.5 लाख का पेट्रोल सीएनजी मैंने इसको पिला दिया। 1 साल में 3.5 लाख का फ्यूल इस पे फूक चुका हूँ। मेंटेनेंस अलग है, मतलब आप ये लगाओ 1 साल में 6 लाख रुपए का ईंधन मेंटेनेंस मैंने इस गाड़ी में उतार दिया। मतलब पर मंथ का 50,000, पर डे का 1,800 रुपए गाड़ी खाती है। अब ये तो झोटा है एक तरीके से। ठीक है, अब तब सीएनजी में, तब अगर यही पेट्रोल पे होती तो 4,000 रुपए का। अब कोई भाई सोचने लगे भाई मैं 1,300 बचा रहा हूँ पर डे, मेरी रनिंग कॉस्ट है भाई, मुझे बचाना मेरा पैसा है भाई, मेरे को भाई मैं उस 1,300 रुपए को दूसरा इन्वेस्ट करके दूसरी ना ले लूंगा 5 साल 10 साल बाद। तो सोनू जी जो इसमें अभी किट लगी हुई है, मैं चाहूंगा कपिल को भाई यार जो इसका ना एक तो जो लगाने का तरीका है ना यार, कितना साफ सुथरा है। मतलब मैंने इतनी सीएनजी किट देखी है, यूं जा रहा है, ये इसका एडवांसर है, ये इसका गेज है, ये इसका ईसीएम है,
और ये इसके जो पाइप्स वगैरह और जो वायर्स आ रही है ना सर, ये इतनी मस्त फिटिंग कहाँ से करवा ली? सर ये फिटिंग जो हुई वाह। थी ग्रेटर नोएडा में है एक इश्तियाक भाई जी, हम्म, उन्होंने की थी। और किट के लिए मेरे हिसाब में उनसे स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। हम्म, जब मैंने अकॉर्ड में लगवाई थी ऑटोमेटिक में, तब भी लोगों ने कहा था सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, मैंने स्कोडा सुपर में सीएनजी लगवाई, सबने बोला सुपर में स्कोडा सीएनजी, में तो किसी भी कार में मना ही करते ठीक थे। है, लेकिन मैंने सुपर को भी सीएनजी में चलाया है। वो इतना स्पेशल तरीके से लगाते हैं ना, कोई वायर कटिंग, कोई इसको नहीं बता सकता जब तक आप पीछे या तो गैस ना भरवा रहे हो, बोनट ना खोले, किसी को नहीं पता इसके ओके। अंदर कोई सीएनजी है। ओके। अच्छा वैसे सोनू भाई, जैसे आपने इसको लाइक लगभग लेते ही आपने सीएनजी लगवा दी थी, हाँ जी। तो कंपनी से वारंटी वगैरह तो खत्म ही होगी थी एक भाई तरीके से। कंपनी की वारंटी मैं मानता हूँ कुछ चीजों में मिल जाती है, लेकिन अगर आप कार की अच्छे से केयर करें तो कोई खराबी नहीं होती। कंपनी वारंटी देती है इतने नहीं, साल की, जितनी उनको पता है कि इतने तक दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं इंजन को, गाड़ी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी भाई देखो, डैमेज वगैरह की तो कोई कंपनी गारंटी देती नहीं, और सही बात इंजन है। अगर आप केयर है तो कुछ नहीं जाता। बाकी ना अभी इसकी कोई कंपनी गारंटी तो देगी। अभी जब आप जाते हो उसको सर्विस सेंटर वगैरह सर्विस करवाने, तो कुछ आना वानी तो नहीं करते कि भाई नहीं, आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। भाई 2 सर्विस 3 सर्विस फ्री होती है, उसमें क्या फ्री देते हैं वो? ओके। बस लेबर ही तो फ्री देते हैं, सही बाकी बात है। ऑयल पानी 400 आपको देना ही है। सही बात तो है। उसमें क्या ही उनको फ्री देना है? तो वैसे सर्विस कॉस्ट कितनी बैठ जाती है सर्विस की? क्योंकि ना बहुत ज्यादा मिथ फैली हुई है, थार लेना मतलब या सरदर्दी लेना, माइलेज मतलब मेंटेनेंस इतना खाती है कि आपकी सैलरी खत्म हो जाएगी। तो क्या है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बैठ जाती है? भैया मेंटेनेंस कॉस्ट आप 1 रुपए पर किलोमीटर लगा लो। ओके। हाँ जी। तो मतलब आ- 50,000 किलोमीटर चल चुके हैं, 50,000 रुपये आप मेंटेनेंस में लगा देगा? 50,000 रुपए वो मेंटेनेंस तो अलग है। ओके। जब आप सर्विस कराने जा रहे हो तो 10,000 किलोमीटर पे तो 10,000 की सर्विस होगी भाई। 1 रुपए कॉस्ट तो सर्विस का है। बाकी टायर आप जला रहे हो गाड़ी का, आप एक एक्चुअल बात बताइए, 20 लाख की गाड़ी 10 साल में खत्म कर दी, पर साल के 2 लाख रुपए तो वो गए ना भाई। आप उसका इंश्योरेंस भी करा रहे, फ्यूल भी फूक रहे। अगर गाड़ी की बात करते हैं तो आपका पर ईयर 2-2.5 लाख रुपए का डिप्रेशन जाता है। अब उसको आप जोड़ लें तो 16,000 रुपए पर मंथ हो गया। 16,000 रुपए पर मंथ हो गया, आप लॉजिकली लगा सकते हैं। तो भाई देखो मेंटेनेंस तो वही है। बात है। बाकी ये जो रिव्यू है ना, ये एक तरीके से ना सीएनजी का लॉन्ग टर्म ओनरशिप और प्रॉपर थार का भी लॉन्ग टर्म ओनरशिप है। मतलब जितने आपका थार से जो कंफ्यूजन है ना, वो इसमें दूर होने वाली है। तो सर जैसे कि आपने इसमें जब सीएनजी वगैरह लगवा ली थी, तो उसके बाद इसकी भी कुछ वो रहती होगी सर्विस वगैरह, जैसे सीएनजी की भी हो रहती है पीरियडिकल वगैरह। तो लगवाने के बाद सीएनजी वगैरह इसमें तो कुछ इशू वगैरह आया ऐसा कुछ? क्योंकि ना एक सबसे बड़ा इशू रहता है जब भी आप सीएनजी लगवा लो किसी कार में, सबसे पहले एक लाइट ऑन हो जाती है, इंजन चेक लाइट। कोई नहीं है तो सर, सोनू को सीएनजी लगवाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई? कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नॉट इवन ए सिंगल परसेंट। हाँ कभी कभार क्या होता है, -डिग्री टेम्परेचर में चला जाता हूँ। मैं ज्यादातर मनाली साइड रहता हूँ, तो -डिग्री में, या लद्दाख साइड गया हूँ, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जब इसको चला रहे हैं तो थोड़ा इंजन जब ठंडा रहता है, तो कभी कभार एक आध कोई झटका मार देती है। सुबह सुबह स्टार्ट करो और आप सीएनजी पे इसको कन्वर्ट कर दो तो थोड़ा बहुत तब कभी कभार, ओके। या ट्रैफिक में, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ट्रैफिक में आप ज्यादा देर तक इसको कंटिन्यू चला रहे, तो कभी कभी थोड़ा बहुत फील हो जाता है कि हाँ सीएनजी है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मतलब सीएनजी लगाने कोई ऐसे पावर वगैरह का आपको कोई? इसमें सबसे बड़ा मेन लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, जो लगाने वाला पर्सन है ना भाई, सही बात है। उसका सबसे बड़ा मेन रोल है ना। तुम्हारी वायर कटिंग, अगर वायर कटिंग हुई है, अगर कोई कहीं फॉल्ट हो जाए तो वायरिंग तो भाई गाड़ी खत्म। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज है कि लगाने वाले का इस चीज में अहम योगदान है, नहीं तो नॉट सक्सेसफुल इन थार। और यार ये जो थार है ना सीएनजी वाली, बहुत स्पेशल है, क्योंकि सोनू ने ना थार सीएनजी को चला रखा है भाई, ऑफ रोड में, हिल्स में चला रखा है, बर्फ में चला रखा है। मतलब मैंने ना इनकी वीडियो देखी है थार सीएनजी के साथ, इन्होंने ना जहां हो सकता है ना वहां कुदा रखी है। तो वैसे कहाँ लेके गए हो आप इसको अभी तक? मैं सर इसको लद्दाख भी लेके जा चुका हूँ। मनाली में महीने में 2 या 3 टूर मेरे होते ही हैं। रोहतांग पास वहाँ हमेशा बर्फ होती है अभी भी, ठीक है। और अभी ये रोड ओपन हो जाएगा 1-2 दिन में, तो मैं मनाली होते हुए लद्दाख इसको फिर लेके जाने वाला हूँ। मैं अभी तक इसको 1 साल के अंदर 4 बार तो लद्दाख लेके जा चुका हूँ, 2 बार स्पीति जा चुका हूँ। और अगर आप बात करेंगे, मतलब ये 50,000 किलोमीटर में जितनी चली है ना, मैंने 5,000 किलोमीटर दिल्ली में चलाई होगी, बाकी ये 45,000 किलोमीटर माउंटेन्स पे ही चली गाड़ी, वो भी सीएनजी थार। मतलब यार बिल्कुल मतलब आपको एक तरीके से ना ये थार का भौकाल भी दे देती है, और ये आपको ना एक छोटी हैचबैक की माइलेज भी दे देती है। हाँ माइलेज की सर आप बात करेंगे ना, क्योंकि ये पेट्रोल मिक्स लेती है, तो माइलेज ठीक है उस कंपेयर में। लेकिन क्या है, मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा भी चाहिए था, क्योंकि मैं माउंटेन वहां जाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट कार है। तो सर एक बात करते हैं कि ना
इसमें जो इंजन आता है 2.2 लीटर का आता है, जी एम स्टैलियन इंजन आता है, जी, 300 एनएम का टॉर्क और 150 बीएचपी पावर जनरेट करता है। सर। तो वैसे इंजन वाइज अगर आप सीएनजी ना भी लगवाते तो परफॉर्मेंस वगैरह में कैसी है थार? सर ट्रक है, ट्रक है, ओके। मतलब आप ये लगाओ, मैं एक बार की बात बताता हूँ, मेरे साथ एक्चुअल घटना घटी है। तो जिस टाइम पे मनाली में अभी कुछ दिन पहले त्रासदी आई थी, बिल्कुल बहुत तगड़ी। तो मैं उस टाइम वहीं पे था। अब एक मोड़ था जो उन्होंने पहाड़ को काट के बनाया हुआ था, तो सब्जी की भरी हुई गाड़ी थी, जो ट्रक था छोटा वाला टाटा 407 थी आई थिंक, तो वो ऊपर उस चढ़ाई पे नहीं चढ़ पा रही थी। ओके। वो लोग आए देखते हुए थार देखते, कहते हैं भाई प्लीज हेल्प। मन की बताइए भाई, कि भाई गाड़ी खिंचवा दो, नहीं तो ना आप निकल पाएंगे ना। तो टाटा 407 पूरी सब्जी की भरी हुई थी भाई, हुक मार के मैंने निकाली। मुझे मतलब यही नहीं लगा कि इसके पीछे कोई मैं कुछ खींच रहा हूँ। पावर के मामले में भाई इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो जैसे कि आपकी V8 इंजन आती है लैंड क्रूजर में, वो महंगे, वो थार आती है 2.2 एमस्टेलियन इंजन में, तो वो वैसी पावर जनरेट करके मतलब उतना मजा आपको दे देगी सस्ते में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप इंडिया की चीज को कंपेयर करते किसी और कंट्री से, देखो हमारा जो कंट्री का प्रोडक्ट है ना, देखो फिनिशिंग पे कहीं मार खाता है। यस, फिनिशिंग पे मार खाने का क्या रीजन है? आप एलसी लोगे, ये और गाड़ी आप लेते हैं एक्सपेंसिव, उनकी जो फिनिशिंग है ना वो बड़ी शानदार है। yes. और मतलब लगता है थोड़ी सी प्रीमियमटी, लेकिन इन चीजों में थोड़ा सा वो देखो कॉस्ट कटिंग की गई है, ठीक है, बस ये फर्क है। नहीं तो भाई मैं कहता हूँ कोई V8 हो या कुछ भी हो, जिस टाइम भगाने का मन हो, मैंने 160 तक इसको भगा के रखा है। ओके, 160। अगर किसी को कभी मैं ऐसी चीजें डालता जो थोड़ा ठीक ना हो, मैंने 160 तक इसको भगाया है, ठीक है। बट हाँ रिस्की है, मतलब इसको आप अगर चाहे, मैं बहुत ही रेयर कभी कभार इसको 100 से ऊपर निकालता हूँ, नहीं मैं 80 ही इसको चलाता हूँ। अच्छा सोनू भाई, जैसे कि ना टिपिकली जो रहता है ना सीएनजी किट लगवाते हैं, तो वो डलती है ऐसे बोनेट उठाओ फिर वो डलती है, इसमें सीएनजी डलती कहाँ से सर? भाई वही जहाँ मैंने बताया, तो भाई मैंने कंपनी फिटेड काम किया है बिल्कुल। ओके, तो मतलब इसको उठाने की जरूरत नहीं सीएनजी डलवाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कहाँ पे है वो गेज? अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल डलता है? तो सर यहीं पे सीएनजी। अरे क्या बात है भाई, मतलब यार सर ने जो काम करवाया ना, मतलब यहीं पे सीएनजी यहीं पे पेट्रोल। जी 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 जी, वाह यार। तो मैक्सिमम आप देखोगे ना जो डीजल कार्स होती है उसमें यहाँ पे डलता है एडब्लू। हाँ सर ने पेट्रोल कार में ना यहाँ पे डलवा दी भाई सीएनजी। भाई वो ये एडब्लू वाला काम फिटिंग यार तगड़ी कर रखी है भाई, मतलब ऐसे कंपनी फिटेड हो बिल्कुल। भाई काम जो किया गया है सारा A1 किया गया है। अच्छा सोन भाई, बाकी जो सेफ्टी वाइज कैसे लगता है आपको? सेफ है ये या फिर लगता है थोड़ी वीक है सेफ्टी वाइज? भाई सेफ्टी वाइज तो अगर रेटिंग की बात करें शायद 4.5 रेटिंग है स्टार में, लेकिन इतने ऊंचे हाथी को कहीं टक्कर मार के अगला ही जाना है, ठीक है, अगला ही जाना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। और भाई आगे पूरा लोहा है। सही बात है, ठीक है। बाकी देखो मैं अगर बारीकी में जाता हूँ तो सब चीजें देखो मेंटेनेंस के लिए काम करती हैं। सही बात। कंपनी है कुछ इतने, मतलब अगर मैं क्योंकि मैं दोनों ही लाइन से जुड़ा हूँ, मैंने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी टाइम दिया है, तो अगर उस चीज को देखेंगे तो मैं बता दूं सर 19 कार चला चुके हैं, हाँ, एकॉर्ड, सिविक वगैरह, मतलब लग्जरी, मतलब पूरी प्रॉपर नॉलेज ऑटोमोबाइल की। मेरी पहली एसयूवी है। अब आप एक चीज बताइए, चलो मैं आपको छोटा सा बस एक क्लू टाइप देना चाहता हूँ। हाँ जी। गाड़ी इतनी ऊंची है, ठीक है, कंपनी ने दी है, ठीक है, इसका रेडिएटर आप देखिए कहाँ है, इसके चिमटा से आगे रेडिएटर है। उड़ाते हैं कुदाते, सबसे पहले तो अगर कोई बड़ा पत्थर आए तो इसका रेडिएटर जाएगा, कुंदे के पास में रेडिएटर है। यस, सबसे पहले तो ये जाएगा भाई। जब डिजाइन दिया तो थोड़ा सा उसको पीछे कर देते। मेरे से ये लद्दाख में, उसमें लगी थी लद्दाख में पत्थर से, तब मैंने इसको गौर से देखा, मैंने कहा यार ये तो वो मेंटेनेंस है जो गाड़ी में कहीं होना ही नहीं चाहिए। इतनी ऊंची गाड़ी ऊंचा करके स्लैब देके और उसके तुरंत पीछे रेडिएटर को लगा दिया, वो भी ऑफ रोडर कार को। भाई ऑफ रोडर कार को, बिल्कुल सीधा सिंपल सा इसका पीछे लॉजिक है। तो भाई देखो कंपनियां हैं, उनके अपने तभी वो ओनर्स की सुनेंगे, तभी वो सुधार करेंगे। तो सोनू जी एक बार ना हम भी इस थार के अंदर चलते हैं और अपना एक छोटा सा ड्राइविंग रिव्यू आपका शेयर करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए थार ऑटोमेटिक सीएनजी के अंदर। सबसे पहले आपको ये ब्लिंकिंग लाइट दिख रही होगी, तो सर ये क्या है मतलब? ये सर सीएनजी की है। ओके, तो अभी पेट्रोल में स्टार्ट हुई है गाड़ी? हाँ, पेट्रोल पे स्टार्ट होती है फिर सीएनजी पे जाती है। ओके, अब ये सीएनजी पे भी रेड इसलिए क्योंकि इसमें सीएनजी है नहीं, अभी सीएनजी बिल्कुल नॉर्मल है। उसका रीजन ये होता है कि आलस हमारे अंदर भी है, ठीक है, लगी है। अब आधी बार पेट्रोल, तो अभी हम सीएनजी में है। हाँ, अब सीएनजी पे है। तो भाई अभी हम सीएनजी पे बस को चला के देख लेते हैं। ऑटोमेटिक कार है, इसको ड्राइविंग पे हम लगा देते हैं। और बाकी भाई ये एक तरीके से ना ऑफ रोड ही है,
ये देखो यार, भाई हाथी है, इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई। यार मेरे को इतना सा भी लग रहा कि इसमें सीएनजी है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इसमें मिक्स पेट्रोल चलता है, ये नॉट वर्किंग ओनली सीएनजी। ये मतलब वैसी नहीं है ट्रेडिशनल टाइप की किट आती है। हाँ, ये बहुत दोनों को साथ लेती है, तो जो बर्निंग है इसकी, जो फायरिंग होती है पिस्टन के ऊपर, वो क्विक जस्ट लाइक ए पेट्रोल है। तो ना माइलेज में अगर कहीं सोचोगे माइलेज भी इंक्रीज हुआ है और पिकअप में कोई नहीं है, लेकिन भाई देखो थोड़ा बहुत तो फर्क है। लेकिन अगर आपने छोटी गाड़ी चला के कोई और गाड़ी चला के इसको चला रहे, तो आप फील नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या फर्क है। बाकी मैंने ऐसा नहीं है कि इस पे व्हीली नहीं मारी है, मैंने इसको घुमाया नहीं है, दबा के भाई दबा के ऑफ रोड कर रखे पूरा 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 भाई। ओके, और बाकी ये बस को रेव करके देखते थोड़ा। ये अभी आप एक बारी ब्रेक मारे यार वाह, एक बारी ब्रेक मारो आप, ठीक है, ब्रेकिंग भी इसकी चेक कर लिया, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा। मतलब सर एक्चुअली ना मैंने देखी जो जब सीएनजी वगैरह लग जाती है ना, तो जो सिंक्रोनाइजेशन है ब्रेकिंग का वो भी वीक हो जाता है यार, जिसके वीक मतलब ब्रेक भी। आप इसको रेस्ट ब्रेक जैसी छोड़ेंगे ऑटो स्टार्ट हो जाएगी, फिर पंजा मारना और आपको रिजल्ट पता लग जाएगा गाड़ी का पिकअप क्या है। ठीक है, मीटर 0 दिखेगा, दबा दो पंजा पूरा रेस का। ओ भाई क्या बताओ मुझे भाई सीएनजी था भाई गाड़ी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि। और भाई मैं मेंटेनेंस में कभी भी, मेरी गाड़ी बाहर भीतर गंदी कैसी हो, लेकिन मैं कभी 1% का अपनी गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस का काम नहीं छोड़ता। मतलब यार मैंने ना अभी रिसेंट में थार एक ओनरशिप रिव्यू किया था जी, उसकी जो पेट्रोल है उसकी 4x2 थी जी। पर यार इतना भी फर्क नहीं है। तो मतलब आप अगर सीएनजी लगवाने की सोच रहे हो थार में, तो यार परफेक्ट है मेरे ख्याल से। पर ये है कि जो सोनू भाई ने कहा कि ना जो बंदा काम कर रहा है सीएनजी का उस पे सब कुछ है, कि वो कैसे आपको है उस पे सब कुछ है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि गारंटी वगैरह का इश्यूज आता है, तो बस वो है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा और सोनू भाई आपने इसमें लाइक एक ना इशू रहता है कि ना ये 4 सीटर कार है, आपने कितने बिठाए अभी तक इस थार में? भैया मैं वैसे नॉर्मली सिंगल पर्सन ही चलता हूँ ड्राइव, बाकी कोई एक आध आ जाता है तो भाई देखो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। वो दिक्कत सबसे ज्यादा कब होती है, जब हम पहाड़ों में या बारिश में कीचड़ में है, तो जो बंदा यहाँ से जाता है तो वो सब गंदा कर देता है। यह दूसरा रीजन ये है कि आपको किसी को बिठाना है या उतारना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगले वाले पर्सन को उतार के जाना पड़ेगा। ये बात तो है। हाँ, तो बस एक ही चीज, बस ये चीज है। और सर आपको लाइक जैसे सीएनजी लग गई इसमें, तो बूट स्पेस तो पहले भी नहीं था, अब और खत्म हो गया होगा। बूट स्पेस का मुझे कभी इतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है सर। ओके, तो यार ये अगर हम इसको पेट्रोल लगानी है तो पेट्रोल में कैसे लगाएंगे आप इसको? अच्छा, अब ये पेट्रोल में लग गई, अब इसको पेट्रोल में भी चला के देख लेते हैं। एक हल्का सा है, बस एक हल्का सा, कहते हैं ना 19-20। भाई अगर इतना आप एक्स्ट्रा माइलेज का इतना सोच रहे तो मैंने बताया ना 10% आपको कंप्रोमाइज है भाई, 10% के कंप्रोमाइज से ज्यादा कुछ नहीं है। ये रहा ना, इसमें जो लग रहा हो कि ये 47,820 है, 50 चलने वाली है। बिल्कुल, आप देख सकते हो गाड़ी के परफॉर्मेंस में, किसी चीज में लोगों का मानना होता है कि 1 लाख किलोमीटर पे गाड़ी खत्म हो जाती है सीएनजी वगैरह। आपको कहीं से लग रहा है कि गाड़ी में कहीं कोई 1% का भी कुछ है? बिल्कुल भी लग रहा। और बिल्कुल ये कहते हैं ना यार, इसका जो रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का, ब्रेकिंग का, मतलब इतना भी अगर आप किसको ना बिठाते हो ना कार में और बताओगे नहीं कि सीएनजी लगी है, तो भाई फर्क बता ही नहीं पाएगा वो। अच्छा सोनू जी, इसकी ना एसी की जो परफॉर्मेंस है, पेट्रोल या सीएनजी में से कुछ गिरती है फिर और कैसी है? सर कुछ भी नहीं, एसी बहुत दमदार है, बहुत दमदार अभी। बट क्या होता है कि जब धूप होती है बहुत ज्यादा, तो ये प्लास्टिक है, ये गर्म होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वीक लगता है। बस सीएनजी या पेट्रोल में एसी में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो देखो क्या है कि जो इंजन है वो रन कर रहा है, कंटिन्यू रन कर रहा है, उसमें क्या आता है कि जो पावर लेने का बात है, अब जैसे आप कहो कि भाई आपको कोई चीज खींचनी है, पुल करनी है, या 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तुम्हें बहुत पावरफुल गाड़ी उठानी है, तो उस कंडीशन में कहीं आपको वीकनेस लगेगी। लेकिन नॉर्मल आपको परफॉर्मेंस लेना है, जैसे आप सिटी बोल दो या इको मोड बोल दो, तो कुछ भी फर्क नहीं है। अच्छा सोनू जी, 50,000 किलोमीटर आपने चला ली और लगभग काफी टाइम हो गया, अभी तक इसमें ना कमियां क्या लगी है ओवरऑल गाड़ी के अंदर? कमियां भाई गाड़ी के अंदर कमी मुझे तो वैसे कोई लगी नहीं, बस ये मेरे को लगती है क्योंकि हमें पंजे मारने वाले आदमी, बस वहां दिक्कत आती है कि इसको हम 80-100 से ऊपर नहीं चला सकते। अच्छा सोनू जी, अब मान लो फिर से आपको एक चीज का बुरा लग जाए, आप अपने बड़े भाई को फोन करो कि भाई गाड़ी निकलवानी है, तो इस बार सोनू कौन सी गाड़ी निकलवाएगा इस बजट में? इस बजट में? हाँ।
भाई इस बजट की गाड़ी मतलब मेरे को मतलब ये नहीं चाहिए होती। ओके मैं अगर बात करूँ तो BM या ऑडी की तरफ जाऊंगा। ओके, इस ऑलरेडी बार अभी लग्जरी ब्रांड पे जाऊंगा। हाँ अभी जस्ट मेरे बड़े भाई ने ऑडी A6 लिया है, हम्म, तो अगर कुछ ऐसा बना तो फिर उसी तरफ मूव होगा। क्योंकि हाँ अगर होंडा की गाड़ी की आप बात करते हैं तो सिविक है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अकॉर्ड है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। जो मेरे होंडा फेवरेट डिसकंटिन्यू हो चुका है एक तरीके हाँ, से अब तो। मेरे को जो मेरी फेवरेट कार्स में आती है वो होंडा आती है। ओके। अब वो इंडिया में डिसकंटिन्यू, तो उसके बाद अपने पास कोई अच्छा ऑप्शन ये सच बचता है, नहीं। जो एक बार होंडा चला लेता है ना उसका परमानेंट फैन हाँ। होता है। तभी कहते हैं कि डॉक्टर्स, बैंकर्स वगैरह बिजनेस क्लास भाई होंडा लेती है। आप एक चीज बताइए, 5,75,000 चलने के बाद किस गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी? भाई मारुति की तो पहले 50,000 में टूट जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात बताता हूँ, इतना चलने के बाद आज तक सस्पेंशन नहीं हुआ। सच में, वाह। और ऐसा नहीं, और आपको बताऊं कि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, ये कहेंगे जो भी भाई व्यूवर्स देख रहे होंगे कि भाई झूठ ही बोल रहा है, 2-2 टन उसके अंदर लोहा भर के, क्योंकि हमारे काम में एक पार्ट है उसमें काम आता है, 2-2 टन लोहा भर के उसमें। और मैं Commercial use रुद्रपुर से वाह। जिस टाइम लॉकडाउन में दुनिया नहीं आ रही जा रही थी, रुद्रपुर से भर के मैं दिल्ली लाया हुआ हूँ 2 टन माल। ओ वाह। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई वो उसका ब्रांड ही यार, वो एक चीज ऐसी है। भाई उसका कोई तोड़ नहीं है, नॉट इवन। तो मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद होंडा के बाद आपके पास अच्छी गाड़ी का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। खासकर। अच्छा तो फाइनली सोनू भाई इसको आउट ऑफ 5 स्टार कितना रेट करना चाहेगा? मतलब किस एंगल? ओवरऑल। ओवरऑल भाई मैं इसको कहीं ना कहीं, ना मुझे इसमें पावर कम लगती, ना मुझ में इसका रुतबा की भाई थार में माइलेज भाई भी बढ़ गया अलग अलग चीज में देखते, माइलेज की तो मैं कंपैरिजन ही नहीं ले रहा हूँ। तीसरा, बस जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं भगा सकता ज्यादा, बस यहाँ आता है, नहीं तो इस चीज को छोड़ते हुए बस 5.4 है। मतलब वही हाँ। 5 में से सर इसको 4 स्टार दे रहे हैं। बाकी हाँ। ओवरऑल जो इनको भोकाल, जो माइलेज, जो परफॉर्मेंस, जो मजा दे रही है, उससे वो ओवरऑल खुश है। हाँ वो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल हैप्पी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं और है। ले सकता है कोई भी। हाँ लेकिन फैमिली कार नहीं है। फैमिली कार सिंगल पर्सन चलना है, यार दोस्तों में चलना है तो ठीक है, नहीं तो फैमिली कार नहीं है। तो सोनू जी, ये जो आपने दिल खोल दिया ना, हाँ जी। मतलब यार सिर्फ आपने सीएनजी वालों के नहीं, पेट्रोल वाले 4x4 सबके भाई डाउट्स क्लियर कर दिया। तो थैंक यू यार हमारे चैनल पे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। और व्यूअर्स, सर का भी एक चैनल है, सर अपने चैनल के बारे में बता दीजिए। मेरा चैनल रन फॉर फन है, जिसमें हम थोड़ा सा रनिंग वाली एक्टिविटी रखते हैं, और एक बिजनेस चैनल है SS पावर ग्रुप, जिसमें हमारे बिजनेस के सारे रिलेटेड है। तो ये दोनों मेरे चैनल, तो इन दोनों पे जाओ, सर को प्यार बरसाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इनकी वीडियोस भी, और इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सर। ओके सर, नाइस टू मीट यू सर।